जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शिवम तोमर है और आप सभी का शिवम तोमर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए एस्पिरेंट्स हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एनडीए का पेपर कैसे क्रैक कर सकते हो। देखो, एनडीए दो पेपर कंडक्ट होते हैं। एनडीए के पेपर में पहला मैथ्स का पेपर होता है और दूसरा जीएस और इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। और इन तीनों ही पेपर में आपको सब्जेक्ट वाइज पास भी होना पड़ता है। 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और ओवरऑल मेरिट में आने के लिए आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप एनडीए का पेपर क्रैक कर सकते हो। देखो, सबसे पहला पेपर होता है मैथ्स का। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करवाता है। तो सबसे पहले फोकस आप अपने मैथ्स पे करो, ठीक है। क्योंकि एक ही पेपर है सिंगल, इसमें सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स आता है। दूसरे पेपर में आपकी इंग्लिश और आपकी जीके, ठीक है। और जीके का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी सब्जेक्ट से भरा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, तो 7 सब्जेक्ट है। अगर इन सातों सब्जेक्ट में से आप लोग 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से अपनी क्लियर कर लेते हो तो दूसरा पेपर आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक बात है। तो सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट पे आता हूँ और मैथ्स में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे मैथ्स का पेपर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप वेटेज देखो, ठीक है। हर एक यूनिट को मैथ्स के पेपर में क्या क्या ज़्यादा आता है। एक तो कैलकुलस। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कैलकुलस की इस सारी यूनिट को बहुत अच्छे से अपनी तैयार कर लो, ठीक है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहाँ से, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट ज़रूर ध्यान रखो, मॉक टेस्ट ज़रूर अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तो एक तो मैंने आपको बताई कैलकुलस। दूसरी यूनिट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जितने भी चैप्टर्स हुए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, ठीक है, इन सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है अलजेब्रा में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके एक यूनिट आती है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। स्टेट्स में से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करो। तो 3 यूनिट तो ये हो गई। बाकी जो बेसिक यूनिट है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सभी से आती है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप एनडीए की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बिल्कुल आती होगी और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इन 4-5 यूनिट की आप अच्छे से तैयारी कर लो और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। आपका जो मैथ्स का पेपर है वो काफ़ी अच्छा चला जाएगा। उसके लिए आप लोगों को एक काम और करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। एनडीए के लगभग 5 से 10 साल के मैं रिकमेंड करूँगा। 10 साल के एनडीए के पेपर उठा लो आप, ठीक है। और उन 10 सालों में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको सोल्व कर दो। खुद से सोल्व करो या अपने टीचर की हेल्प लेकर के उनको सोल्व करो, उनको अच्छे से समझ लो। आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं एनडीए के पेपर में, ठीक है। तो उससे आपका बेस बनेगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप एनडीए के एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। आप लोगों को यूपीएससी के स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और निकल जाएगा आराम, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से निकल जाएगा पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरे पेपर में पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश जो आपने अपनी क्लास 12th में पढ़ी है, इंग्लिश ग्रामर, पहले तो उसको रिवाइज करके रखो अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपके ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आती है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश वोकेबलरी की अगर मैं बात करूँ तो वोकेबलरी पे आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें देखो किस टाइप की वोकेबलरी आती है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं जो सेंस से हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का सेंस पता चल गया, जैसे एक सेंटेंस में एक वर्ड दे रखा है जिसका आपको सिनोनियम बताना है या एंटोनियम बताना है, और आपने उस सेंटेंस का सेंस समझ लिया, तो सेंस के आधार पर भी आप क्वेश्चंस को कर पाते हो, ठीक है। बस आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप इंग्लिश भी पास कर जाओगे। अब दूसरे पेपर जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस पेपर की कि इस पेपर की तैयारी करवा दो, जी के देखो 7-8 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। इन 7-8 में से कोई 4-5 सब्जेक्ट अपने अच्छे से क्लियर कर लो। जियोग्राफी बहुत आसान पड़ती है, एक तो जियोग्राफी क्लियर कर लो अपनी, ठीक है।
हिस्ट्री, हिस्ट्री सबसे टफ पड़ता है। हिस्ट्री में आप मेन चीज़ पढ़ लो। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। और अगर हिस्ट्री के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो, या गलत क्वेश्चंस मत करके आना, ठीक है। हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दो। आप एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री को आप नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल छोड़ दो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ी बहुत समझ में आती है, इंटरनेशनल मूवमेंट, ठीक है। जियोग्राफी बहुत आसान है, आराम से एक बार जियोग्राफी को पूरी पढ़ लो, आप क्वेश्चंस कर पाओगे जियोग्राफी के, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी के। पॉलिटी, पॉलिटी तो देखो यूपीएससी का मेन चीज़ है, ठीक है, कुंजी है, एक चाबी है यूपीएससी का लॉक खोलने की। तो पॉलिटी तो देखो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जीके में बस ये 3 सब्जेक्ट आप क्लियर कर लो, और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस कैटेगरी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स कैटेगरी करंट अफेयर, साइंस एंड टेक की करंट अफेयर, और जो नेशनल इंटरनेशनल में जो घट रहा होता है डेली, अगर आप न्यूज़ भी देखते होगे तो भी आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह कहाँ होती है, ये सब। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका दूसरा पेपर निकलवाएगा वो है आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वे 2 सब्जेक्ट है जो आपने 12th में पढ़े हैं बहुत अच्छे से। बोर्ड्स एग्जाम के लिए आप लोगों ने जो है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है, अच्छे से उनका रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाओ। आपके पास अगर 12th की बुक होगी ना तो आप उसमें देखना कंपटीशन कॉर्नर लिखा होता है चैप्टर के लास्ट में। कंपटीशन कॉर्नर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करके देखो, वहाँ से आपका बेस क्लियर होगा, राइट। तो एनसीईआरटी से निकल जाएगा, एनसीईआरटी की साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी की जीके पढ़ो, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब भाई फिजिक्स केमिस्ट्री। रही बात बायोलॉजी की, बायोलॉजी भी आप लोगों ने 10th और 9th क्लास में पढ़ रखी है। 9th और 10th क्लास की ही बायोलॉजी आती है, 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी इसमें नहीं आती। तो एक बार 9th 10th की बायोलॉजी को एक बार ढंग से रिवाइज कर दो, वो आपने पढ़ी हुई है, आप एक बार दोबारा से पढ़ोगे याद आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। सारी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं सब याद आ जाएंगे। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सेल से क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी के। ह्यूमन डिजीज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्लांट एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लो, ठीक है ना, और इनको याद कर लो, फैक्ट्स याद कर लो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो ये दूसरा पेपर निकालने की स्ट्रेटेजी थी, और पहले पेपर निकालने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। दोनों ही पेपर के लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट यानी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ये तब का काम है। अगर आपका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप जो है लेट हो। आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने सपनों को उड़ान दो, अपनी प्रैक्टिस करो। और 10 अप्रैल को पेपर है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 10 अप्रैल वाले एनडीए वाले पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके अपने आप को मेरिट इन पाओ। थैंक यू एवरीवन।